नमस्कार, सूर्य प्रभा न्यूज़ आपका स्वागत है। मैं सुधीर कुमार। आज हम लोग पहुंचे हैं यहाँ कर्ण कुंभ में। कर्ण कायस्थ महासभा का एक कार्यक्रम है, द्विवार्षिक कार्यक्रम होता है। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है। इसमें पहुंचे हैं इंजीनियर विजय कुमार लाल, और विजय जी अभी हाल में सिमरा में जाकर के, जहां लोग चाहता है कि बड़े बड़े शहर में हॉस्पिटल खोलना, इन्होंने सिमरा में जाकर के एक हॉस्पिटल खोला है इस उद्देश्य से कि वहां के लोगों का, अपने गांव के लोगों का, अपने आसपास के लोगों का किस तरह से मदद हो। अच्छा, तो सबसे पहले इनके बारे में इनको जानना चाहेंगे इनसे कि कर्ण कुंभ में आके कैसा लगा सर। मैं विजय कुमार लाल बिहार सरकार में अभी स्टेट क्वालिटी मॉनिटर के रूप में कार्यरत हूँ। इसके पहले इसी डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से रिटायर किया, और उसके पहले मैं भारत सरकार में था। भारत सरकार में भी मैंने फ्लड पर काफ़ी काम किया। उसके पहले मैं प्रोफेसर था दरभंगा पॉलिटेक्निक में और JMIT में। तो वहीं से मुझे कुछ प्रेरणा से मिलता रहता था कि सोशल इंजीनियरिंग पर, मैंने तो सिविल इंजीनियरिंग पर कुछ लिखा भी हूँ, फ्लड वगैरह पर मेरा पब्लिश्ड भी है, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा नहीं कर पाया, इसीलिए वो लिमिटेड था। और उतना करने के लिए बहुत बड़ा आदमी चाहिए, बहुत चाहिए पेशेंस। तब मैंने कुछ कविता वगैरह लिखना शुरू किया, और ये प्रेरणा जो कॉलेज पटना साइंस कॉलेज जब पढ़ रहा था, मैं तो डॉक्टर बनने की इच्छा हुई। बैड लक नहीं बन पाए किसी कारण, बस फर्स्ट चांस में इंजीनियरिंग हो गया। गार्जियन लोग पढ़ने के तुरंत चले जाओ इंजीनियरिंग में, तुम छोड़ो मेडिकल में क्या है। बन गया मैं इंजीनियर बनने के बाद से वहीं कॉलेज में ही मिल गया, कॉलेज प्रोफेसर का नौकरी उसी में करने लगा। इसके बाद से ये कर्ण कुंभ के बारे में कई दो जगह मुझे भी कहा गया कि आइए, समय नहीं मिला कराए। तो ये इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कुछ कहना चाहते हैं जी। जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना है कि हम कर्ण कायस्थ वगैरह, आज 58 में जो अबॉलिश हुआ जमींदारी, उसके पहले सभी लोगों के पास 100 बीघा 200 बीघा 150 बीघा जमीन था। उन लोगों ने पढ़ाई तरफ तो बहुत अच्छा किया, उधर की तरफ आ गए। हम लोग भी अपने बच्चे को अपने से ही पढ़ाए, अच्छा पोस्ट पर किए, सब लोग किए। लेकिन ज़मीन को उसी तरह से समझ गए कि अनाज है, उसको सड़ने दो, उसको हटने दो, बेकार है। जबकि उनका खरीदा हुआ नहीं था, उनके पुश्तैनी का खरीदा हुआ था। हमारे बगल में 25,000 पॉपुलेशन है कर्ण कायस्थों का, लेकिन वोट देने के लिए कोई आता नहीं है। नतीजा हुआ कि वोट बैंक पर कोई अधिकार नहीं है मेरा। वो कहता है कि वोट नहीं। हमारे गांव में एक रोड हो रहा था, गुलाब यादव मेरा MLA बना, मैं अब रिटायर्ड हूँ, उनके अगेंस्ट में खूब बोलता हूँ। वो जब कैश से हमारा वोट नहीं देते, हम नहीं इनका देवे। अभी तो बहुत बुरी तरह फंसे हैं वो एक मामले में। होगा ही दैट मन, वो तो वही है। हमसे 2-3 बार डिस्कशन हो गया, तो आप लोग अहाँ सब तक वोटे नहीं दीजिए हमरा, हमके वोट अलग चाहिए बोले। लेकिन डेवलपमेंट नहीं, अहाँ गाँव में एक रोड बन चुकल है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सिंगल से कनेक्टिव। हम कहते रूल रेगुलेशन हमरा नहीं पढ़ाओ, हम बड अपने जनै छी। एकटा चीज रोड बन गए ओहिठाम, ये रेलवे लाइन के बाधक भऽ गेलै। तो सिमरा से एक जोड़ देवे तो बढ़िया रहती, नहीं कलक। जब वो हार गए तक नीतीश मिश्रा छे, हम चीफ इंजीनियर सेक्रेटरी के कहली कि सर मेरे गांव का ये रोड बड़ा जरूरी है, मेरे दरवाजा होकर के चला जाएगा और गांव का कनेक्टिविटी बन जाएगा NH के साथ। तब अच्छा है, प्रपोजल दिलिए तो पास हो गए। रोड में रिटायर के बाद रोड गाँव पर बनवेलो, सिमरा से डायरेक्ट गाँव पर में 5 मिनट लगे। भेल मोन में कि जब पटना में से कॉलेज खोलूँ, मकान है बढ़िया, लेकिन ओहिठाम जमीन नहीं भेटल, जमीन बड महग ओहिठाम नहीं खरीद पेलूँ। तो झंझारपुर एरिया में अपन जमीन है, 5-4 एकड़ जमीन है, कॉलेज के लिख दिलिए। और कॉलेज ऊपर में कॉलेज, नीचा में हॉस्पिटल, में हॉस्पिटल चल रहा है, 9टा डॉक्टर की। कॉलेज कौन? पारा मेडिकल कॉलेज है, तो DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन फिजियोथेरापी, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी और डिप्लोमा इन OT। चाहे नर्सिंग कोर्स के से प्लानिंग है, जे बाद में GNM कोर्स NM कोर्स के करबे, ई सब है। लेकिन ओहिमे आर्थिक संपन्नता सेहो बहुत जरूरी है। ओहि मामला में कनी अखन छी जे धीरे धीरे। और दोसर सबसे बड़का बात है जे हम चाहलहुँ ओहिठाम एहि दुआरे, पटना से कमेलहार बड छी, बेटा पुतोह कहलक कि एहिठाम गुड़गांव में बड़ा सस्ता जमीन है, यहीं पढ़ लीजिए करिए। हम के नहीं, गाँव में वहीं पर पढ़े हैं, वही केजरीवाल झंझारपुर स्कूल से पढ़े हैं, वही सिमरा स्कूल से पास किए हैं। हमको यहाँ के मिट्टी से बहुत प्रेम है, करो तो यहाँ। मैं उस समय में अमेरिका में था, और अमेरिका में जब था तो उस समय में मैंने सोचा कि दिल्ली में ये परचेज कर लिया था, बात कर लिया था, पापा आइए यहाँ रजिस्ट्री होगा गुड़गांव में, हमके कि जो रुको। फिर वहाँ से आए, बहुत दिन रह गए थे, आए उसको कैंसिल करवाए और खोलो वहाँ पर। NH पर ही ज़मीन खरीदे, कुछ लोग हैं जो कि परिचित रहे, उनसे खरीदे, क्योंकि ज़मीन मेरा भीतर में है, चाहिए NH पर। वहाँ पर हमने 9,000 स्क्वायर फीट एक बहुत बड़ा रूम बनाया। जिस तरह से ये रूम है, इससे भी बड़ा रूम ऊपर में हॉल बनवाया है, जिसमें मीटिंग्स होगा या कॉलेज होगा तो उसमें पार्टीशन वाल टोटल मैंने लकड़ी का दिया है, कभी भी हटा करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये सब भविष्य का है प्लानिंग। भले
फेल कर जाएं, लेकिन मेरा कर्तव्य है अपना काम करने का, कर्तव्य करते रहते हैं। फल पर उतना अधिकार, लेकिन भगवान ऐसा है कि छप्पर फाड़ के फल देंगे ही अगर कर्तव्य करेंगे तो। बिल्कुल, यही विश्वास तो के साथ। कर्ण कुंभ के बारे में कुछ बताइए। कर्ण कुंभ का आयोजन इससे तो बहुत पहले अच्छा है। जो 2 कर्ण कुंभ हुआ उसमें गए हैं आप? नहीं, उसमें नहीं जा पाए थे। अच्छा। नहीं जा पाए थे, लेकिन बहुत इच्छा थी कि हम लोग अपने घर का तो मैंने कर लिया, परिवार भाई लोगों को सबको पढ़ा दिया, समाज को कैसे हम करें ये मन में जरूर आया। मैं समाज को कैसे करूं, समाज के बारे में यही सोचा। मैं मास्टरों में कुछ लोगों को नौकरी में रखा, उसको हटा दिया गया। वो बाद में जाकर के वो गाली देना शुरू कर दिया। हम कहे भाई मेरे पावर की बात नहीं, हम जिस स्तर पर उतना ही तक करेंगे ना। जी बिल्कुल। वो उस समय तो फिर हो जाता है उसके लिए। भारत सरकार में था, उसमें भी कुछ लोगों को मास्टरों में रखा, कुछ लोगों को तो परमानेंट हो गया। जो लोकल था, जो अपने गाँव का था, उसको निकाल बाहर कर दिया गया कि बिहारी है। ऐसे ही मतलब उस समय सक्सेस हम नहीं रह पाए, ज़्यादा नहीं कर पाए कुछ। लेकिन इस माध्यम से जो कॉलेज खुलेगा तो वहाँ से सर्विस सेक्टर में बहुत लोगों को नौकरी मिलेगी। सभी से यहाँ से जो एनएम जीएनएम या मेरे यहाँ से डिप्लोमा करेंगे, हॉस्पिटल भी प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए बाहर है, होगा ही, और उसमें पास करके आएंगे, सब लोगों को नौकरी मिलेगी। तो मेरा यही प्रेरणा के साथ यहाँ हम कहना चाहते हैं कि आगे बढ़ें। ये नहीं कि हम बच्चा को पढ़ा दिए, मेरा काम खत्म। मेरे पिताजी वही करते थे, मेरा हो गया, अब तुम लोग नौकरी करना से मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। रेलवे का नौकरी था, मैंने रिक्वेस्ट किया कि रहिए, नहीं अब नौकरी नहीं कर, तुम लोग नौकरी करना शुरू किया, घर चलो। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैं बेटा का अभी भी आश्रित नहीं हूँ, बेटा पुतों पर किसी पर आश्रित नहीं हूँ। अपने बल पर आज के समय स्टेट क्वालिटी मॉनिटर में 70 साल तक है, मैं बिहार सरकार का सेवा देता रहूँगा, दे रहा हूँ, और उसके भविष्य में भी कुछ सोचूंगा, कुछ करूँ। धन्यवाद। साथ समाप्त करता हूँ मैं।